हैं जो आपको हिला के रख देंगे। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दबाया गया, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपकी सांस रुक जाएगी, और एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब आज भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ढूंढ रहे हैं। आज हम खोलेंगे ईस्टर के वो 5 काले और रहस्यमय दरवाजे जो हमेशा से बंद रखे गए। अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। रहस्य 1, ईस्टर की तारीख हर साल क्यों बदलती है? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन इसका जवाब 1000 साल पुराने विवाद से जुड़ा है। क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को आता है, लेकिन ईस्टर कभी मार्च में, कभी अप्रैल में, और हर साल अलग तारीख पर। क्यों? क्योंकि 325 ईस्वी में, आज से लगभग 1700 साल पहले, रोम में नाइसिया की महान परिषद बुलाई गई। वहां सैकड़ों बिशप और धर्मगुरु इकट्ठा हुए। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, ईस्टर कब मनाया जाए? उस समय अलग अलग क्षेत्रों के मसीही इसे अलग अलग तारीखों पर मनाते थे। कुछ यहूदी फसह पर्व के साथ मनाते, कुछ रोमी कैलेंडर से। इस टकराव ने पूरे चर्च को बांट रखा था। परिषद ने तय किया, ईस्टर वसंत के पहले पूर्णिमा के बाद आने वाले पहले रविवार को मनाया जाएगा। यह नियम आज भी लागू है, इसीलिए यह हर साल 22 मार्च से 25 अप्रैल के बीच कहीं भी पड़ सकता है। लेकिन रहस्य यह है, पूर्णिमा और वसंत को ईस्टर से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान फसह पर्व के समय हुआ था, और फसह हमेशा पूर्णिमा पर मनाया जाता था। ईस्टर की बदलती तारीख कोई गलती नहीं, ये 1000 साल पुरानी गणना की जीती जागती निशानी है। रहस्य 2, उस रात गतसमनी में यीशु को क्या दिखा था? यह वो रात है जिसके बारे में बाइबल बहुत कम बताती है, लेकिन जो कुछ बताती है वो रोंगटे खड़े कर देती है। गुड फ्राइडे से एक रात पहले यीशु अपने शिष्यों को लेकर गतसमनी के बगीचे में गए। वहां उन्होंने शिष्यों से कहा, यहां बैठो, मैं वहां जाकर प्रार्थना करूंगा। और फिर लूका 22:44 में कुछ ऐसा लिखा है जो चिकित्सा विज्ञान को भी चकित करता है। और वो व्याकुलता में होकर और भी हृदय से प्रार्थना करने लगे, और उनका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिरने लगे। लहू जैसा पसीना, ये कोई कवि की कल्पना नहीं थी। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसे हेमेटिड्रोसिस कहता है, एक अत्यंत दुर्लभ अवस्था जिसमें भीषण मानसिक यातना के कारण त्वचा की रक्त वाहिनियां फट जाती हैं और पसीने के साथ लहू निकलने लगता है। यीशु जानते थे कि कल क्या होने वाला है। वो जानते थे कि कोरे पड़ेंगे, कीलें ठोकी जाएंगी, और वो जानते थे कि उन्हें पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाना होगा। उस बगीचे में जो हुआ वो कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, वो एक अनंत काल का संघर्ष था। एक निर्दोष व्यक्ति की पीड़ा जो दोषियों को बचाने के लिए तैयार हो रहा था। गतसमनी का रहस्य यह है, यीशु भाग सकते थे, लेकिन वो रुके प्रेम के कारण। रहस्य 3, क्रूस पर 3 घंटे का अंधेरा। क्या था वो? यह ईस्टर का सबसे रहस्यमय क्षण है जिसे इतिहासकार, वैज्ञानिक और धर्मशास्त्री सदियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मत्ती 27:45 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। दोपहर के 12 बजे जब सूरज अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, उस समय अचानक पूरी धरती पर 3 घंटे का अंधेरा छा गया। यह घटना केवल बाइबल में ही नहीं, बल्कि इतिहास के अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है। पहली शताब्दी के इतिहासकार थैलस ने इस अंधेरे का उल्लेख किया। तृतीय शताब्दी के अफ्रीकी लेखक जूलियस अफ्रीकेंस ने भी इसे दर्ज किया। रोमी लेखक फ्लेगोन ने लिखा कि इस समय एक असाधारण ग्रहण हुआ। लेकिन वैज्ञानिक एक समस्या बताते हैं, फसह के समय पूर्णिमा होती है और पूर्णिमा पर सूर्य ग्रहण असंभव है। तो वो अंधेरा क्या था? कुछ विद्वान कहते हैं वो परमेश्वर का शोक था। जब उसका पुत्र मर रहा था तो सूरज भी मुंह छुपा लेना चाहता था। वो 3 घंटे ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय 3 घंटे हैं। रहस्य 4, कब्र पर वो पत्थर कौन हटा गया? ईस्टर की सुबह का यह रहस्य हर युग में बहस का केंद्र रहा है। यहूदी अगुवों ने रोमी गवर्नर पिलातुस से विशेष अनुमति लेकर कब्र पर पहरा लगवाया था। रोमी सिपाही, जो दुनिया के सबसे अनुशासित और क्रूर योद्धा थे, वे वहां तैनात थे। और कब्र के मुंह पर एक विशाल पत्थर था जिस पर रोमी सरकारी मुहर लगी थी। उस मुहर को तोड़ना मृत्युदंड का अपराध था। फिर भी रविवार की सुबह पत्थर हटा हुआ था। सिपाही बेहोश पड़े थे और कब्र खाली थी। यहूदी अगुवों ने सिपाहियों को पैसे देकर कहलवाया, कहना कि रात को हम सो गए और शिष्य चुरा कर ले गए। लेकिन इस कहानी में एक बड़ी खामी है। रोमी सिपाही ड्यूटी पर सोते नहीं थे, इसकी सजा मौत थी। और अगर वे सच में सो गए तो उन्हें कैसे पता कि शिष्य ले गए? शिष्यों ने चुराया? ये काम असंभव है, क्योंकि वे उस रात डर कर दरवाजे बंद करके छुपे हुए थे। वे उन रोमी सिपाहियों को हराकर पत्थर हटाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तो उस पत्थर को किसने हटाया? बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत ने, और उसके चेहरे की चमक से सिपाही मृतकों की तरह गिर पड़े। वो खाली कब्र इतिहास का सबसे शक्तिशाली प्रमाण है कि ईस्टर कोई कल्पना नहीं थी।
रहस्य 5, ईस्टर के अंडे और खरगोश का असली काला सच। यह वो रहस्य है जिसे चर्च शायद आपको बताना नहीं चाहता। ईस्टर के साथ रंगीन अंडे, खरगोश, मिठाइयां, ये सब कहां से आए? क्या यीशु के पुनरुत्थान से इनका कोई संबंध है? सच ये है, बिल्कुल नहीं। ईस्टर नाम की उत्पत्ति एक प्राचीन जर्मनिक देवी योस्ट्रे से मानी जाती है, जो वसंत और उर्वरता की देवी थी। खरगोश उसका पवित्र प्रतीक था और अंडा नए जीवन का प्रतीक, जिसे वसंत उत्सवों में बांटा जाता था। जब 8वीं-9वीं शताब्दी में यूरोप में मसीहियत का प्रसार हुआ, तो पुरानी वसंत परंपराएं धीरे धीरे ईस्टर के साथ मिलती चली गईं। अंडा पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया। कब्र से निकलते यीशु जैसे अंडे से नया जीवन निकलता है। लाल रंग के अंडे यीशु के लहू का प्रतीक बने। लेकिन ईस्टर का असली केंद्र न अंडे हैं न खरगोश। ईस्टर का केंद्र वो खाली कब्र है जो आज भी यरूशलेम में है और जिसे लाखों लोग हर साल देखने जाते हैं। बाहरी परंपराएं आएगी और जाएगी, लेकिन पुनरुत्थान का सत्य कभी नहीं बदलेगा। आज हमने ईस्टर के 5 ऐसे रहस्य खोले हैं जो इतिहास, विज्ञान और विश्वास तीनों को एक साथ छूते हैं। ईस्टर की बदलती तारीख, 1000 साल की परंपरा की निशानी, गतसमनी की रात, जब एक निर्दोष इंसान ने जानते हुए भी मृत्यु को चुना। 3 घंटे का रहस्यमय अंधेरा जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं समझा पाया। वो पत्थर जो रात को हट गया, और वो कब्र जो खाली मिली, और वो अंडे और खरगोश जो असल में एक पुरानी दुनिया की निशानियां हैं। लेकिन इन सब रहस्यों के केंद्र में एक ही सत्य है, यीशु मरा, यीशु दफन हुआ, यीशु जी उठा। यह 3 वाक्य ईस्टर का असली रहस्य है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हैप्पी ईस्टर। वह सच में जी उठा है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा, अगर ये बातें आपके लिए उपयोगी रहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन